जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू सुन मी? तारिक शाह बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ रही है आवाज़। थैंक यू बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। ठीक है, मे बी वी विल वेट 1 more minute फॉर द अदर स्टूडेंट्स, ताकि वो भी ज्वाइन करें और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम जो लेक्चर आपने लिया था, जो स्टडी किया था, प्लीज़ इसको रिवाइज कर लें तब तक। आई होप you people learn how to find the determinant of a metric by cofactors। ठीक है, उसको रिवाइज करिए वंस, और तब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ साथ साथ आपसे। जी अब्दुल रहमान। प्रेजेंट सर। हसन। अबू हुरैरा जुबैर। प्रेजेंट सर। अबू हुरैरा जुबैर। हैदर। प्रेजेंट सर। आर्यन अहमद राना। यस सर प्रेजेंट। बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन बुरहानुद्दीन आपको आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? आप ऑनलाइन हैं? ओके, दानियल खलील। प्रेजेंट सर। दानियाल खलील। फैसल दराज। यस सर प्रेजेंट। हाफिज अबू बकर। यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद जमील। जमील बेटा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
क्या पार्टिसिपेंट्स में मुझे शो हो रहे हैं। चलें ठीक है, आपका माइक का इशू लगता है मुझे। हाशिम मसूद, हसन अब्बास मिर्ज़ा, हसन अली, Yes, sir. Present. Hassan Ali. Sir, Hassan Ali present. ये हसन अली आपके अटेंडेंस आप हो गए। सर मोहम्मद कासिम सईद प्रेजेंट। सर मेरी होगी हसन अली की काइंडली बता दीजिएगा प्लीज। हसन अली बेटा आपकी अटेंडेंस होगी है प्लीज। और कासिम सर सईद मेरी अभी टर्न नहीं अभी आपकी आई, जब आपकी टर्न आएगी नाम बोलूंगा तो तब आप बताइए। जी सर, थैंक यू। हसन रजा, अभी मैं हसन रजा की बात कर रहा हूँ। Present, sir. Hassan present. इफ्तिहा अली, Hassan present. ठीक है इफ्तिहा अली, कामरान जावेद, मोमिन बिन सैफ, प्रेजेंट। इसके बाद मोमिन बिन सैफ, मोमिन आप यस सर, प्रेजेंट। ओके ठीक है। मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जी, मोहम्मद हमजा सदीक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसीब अशरफ, मोहम्मद हसीब अशरफ, मोहम्मद हुसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद असफ खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम सईद, प्रेजेंट सर। शुएब, जी शुएब आप मुझे शो हो रहे हैं बेटा आप पार्टिसिपेंट्स में, लेकिन आई थिंक आपका आप यू आर स्पीकिंग बट आई प्रेजेंट नॉट। मोहम्मद शुक्ला। ठीक है आपकी अटेंडेंस लगा दी मैंने। मोहम्मद तैयब नासिर, तैयब नासिर, शहजादा मोहम्मद शान, शेर Yes, sir, अफगान, present. Yes, sir, present, Zishan. Yes, sir. Share Afghan present, sir. Yes, sir. Present. तारिक शाह, यस सर प्रेजेंट तारिक शाह। So Talha. ये तला आपकी अटेंडेंस होगी बेटा। सर तारिक शाह प्रेजेंट। उसामा अकरम, सर उस्मान तारिक अली, शाह प्रेजेंट। Sir present, sir. Usama Akram present. तारिक शाह, उसामा अकरम आपने लगा दिए। उस्मान अली, Yes, sir. Present. वकार अहमद, वकार Yes, अहमद sir. Bakar Ahmed present. जी आप Yes, sir. बताएं। Present. ठीक है बेटा, जिसकी सर ये अटेंडेंस जीशान की लगा दी है। ये बेटा लगा दी है। Sir, roll number 19, Ibtaha. इफ्तिहा अली, इफ्तिहा आपकी जी अटेंडेंस सर। लगा दी। ठीक है, Thank you, sir. और जिन स्टूडेंट्स Sir का Burhan. दिन आपकी भी अटेंडेंस होगी बेटा। शेर अफगान कोई मसला है आपका माइक ऑन? Yes, sir. Sir, roll number 22. जी बुरहानुद्दीन आपकी अटेंडेंस होगी बेटा। सर 24 Sir, Bakar Ahmed की वकार अहमद आपकी भी बेटा अटेंडेंस होगी। सर Okay, sir. 24। Thank you. फिर आपकी भी बेटा अटेंडेंस होगी अगर अटेंडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अटेंडेंस खत्म करें। जो ब्रदर के सबको मैंने कर दिया है। हेलो अब सर। आपको कंप्यूटर सर और आपने असाइनमेंट दी हुई थी, कल कल की डेडलाइन है और कल हमारी क्लास कोई नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो किस तरह सबमिट कराएंगे हार्ड फॉर्म में? नेक्स्ट क्लास में दे दीजिएगा। ठीक है सर, ओके। सर हमारी और क्लास सर मैं वेडनेसडे काइंडली को है। असाइनमेंट नेक्स्ट एलएमएस पे अपलोड कर सकता हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ।
जी 1 बाय 1 बात करें, इस तरह से आप 2-2 लोग 3-3 लोग माइक ऑन करके बात करें, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। एक-एक करके बात करेंगे तो फिर बेटा मुझे समझ आएगी। हाफिज अबू बकर आप सर क्या कहते हैं? हमारी क्लास वेडनेसडे को है, नेक्स्ट वेडनेसडे को। ठीक है, बस नेक्स्ट वेडनेसडे को ले लीजिएगा और उससे लेट मत कीजिएगा। ओके सर। और जिन स्टूडेंट्स की टर्न है ना फेस टू फेस, जैसे आज स्टूडेंट ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, मेरा तो 3-4 घंटे सबको एब्सेंट कर दूं। क्यों भी? आज इवन वीक है तो इवन स्टूडेंट्स को तो फेस टू फेस होना चाहिए था, आप ऑनलाइन क्या कर रहे हैं? और आज आपका क्विज था, इसका मतलब है आपका क्विज रह गया दिन वाला, आपका क्विज भी फिर होगा। मैं नोट कर लेना है, जो प्रेजेंट होगा उसका क्विज हो जाता है तो फेस टू फेस बैठे हैं इवन स्टूडेंट। और जो आज इवन की टर्न थी वो आपको यहाँ से ऑनलाइन बैठ के अपनी मर्जी से खुद से अजान के बाद बात कर लेंगे आपसे। जी जी स्टूडेंट, आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा, मुझे बताइएगा कि सीट। जी आई थिंक यहाँ पर इसका कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट, देखिएगा स्क्रीन, ठीक है? जी आप सबको नजर आ रहा है? जी बेटा ठीक है ना, स्क्रीन आप सब देख सकते हैं ना, बुक जो मैंने आप सबसे शेयर किया है? Yes, sir. तो थैंक यू सो मच। जी आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ कैन वी find the determinant of
of a matrix by row reduction. But before this, I want to share one theorem with all of you. यदि आप याद रखिएगा statement इसकी, hope so we will apply this theorem in our next problems in our questions. And the theorem is 2.1.2. और इसकी statement क्या है? If A is an n cross n matrix, triangular matrix. अभी triangular matrix क्या होता है? जी N1 all of you. Triangular matrix शेयर करेगा हमारे साथ क्या होता है? जी जिसके डायगोनल के ऊपर नीचे, तो इसके दो टाइप्स फिर होंगे जो आप बता रहे हैं, अपर और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे मैं कैमरा आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, आई होप आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल मैट्रिक्स किसने बात की है और ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस मैट्रिक्स 3x3 की मैं बात करने लगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32। ये तो हमारा 3x3 का जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वी नो, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आई थिंक ये मैंने कुछ ऊपर लिख दिया है, कैमरे को साइड पे कर दो। ठीक है, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की गई, देयर आर टू टाइप्स, एक अपर ट्रायंगुलर होता है, एक लोअर। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, हमारे पास जो मेन डायगोनल है, दिस इज मेन डायगोनल, इसकी अगर इफ बिलो द मेन डायगोनल हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हो किसके इक्वल हो, 0 के, तो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर कैसे बनता है, इट्स लाइक अ ट्रायंगल, ये देखिए एक ट्रायंगल बनती है, उसकी शेप कुछ ऐसी बन रही है हमारे पास, दिस इज लाइक, ठीक है। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, मेन डायगोनल से जो अबव एंट्रीज है वो 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल A11, A22, A23, अबव कौन सा है, दिस वन। यहाँ पे एज इट इज हमारे पास आ जाएगा A21, A31, A32। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है ये कौन सा होगा, लोअर ट्रायंगल, क्योंकि इसके मेन डायगोनल से नीचे तो एंट्रीज है लेकिन अबव क्या है, 0। दिस इज अपर ट्रायंगल और सॉरी लोअर ट्रायंगल। और इसी तरह से एक चीज और इसने यहाँ बताई हुई है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स जी। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसके जस्ट डायगोनल में एंट्रीज हो, कहाँ पे एंट्रीज हो, ये मेन डायगोनल में, और बाकी क्या होंगे फिर वो जीरोस होंगे, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इस थ्योरम को हम यूज करेंगे आगे। इफ A is an n cross n matrix, upper triangle, lower triangle or diagonal, then the determinant of A is the product of all of the entries on the main diagonal of the matrix। तो कहते हैं अगर आपके पास ये तीनों में से कोई एक मैट्रिक्स हो ना, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो जस्ट क्या करें, उसके मेन डायगोनल के एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस। तो आप इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जो सारे दो फैक्टर फाइंड करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर वही होगा जो आप किसी रो से या किसी कॉलम से इसको एक्सपेंशन करके और फिर इसको फाइंड करें। दिस इज वेरी इजी, ठीक है। तो कोई भी आपके पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स हो, और उसमें अगर आपसे कहा जाए फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो आपको नो नीड टू फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स एंड देन मल्टीप्लाई द कोफैक्टर्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और फिर उनको सम करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करें, मेन डायगोनल के एंट्रीज को आपस में
मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका आंसर हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग रो रिडक्शन। आज हमने कुछ रो रिडक्शन से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो सीखना है। आई होप यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कुछ ऑपरेशंस में मैं आपको बताऊंगा जिनको आप सबने याद रखना है, ठीक है। ओके, so as you can see here, evaluating determinants by row reduction, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और भी आपने याद रखनी है जो थ्योरम से हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इनको मैं भी जो जैसे आपको थ्योरम की स्टेटमेंट बताता हूँ, कुछ ऑपरेशंस बताता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, तो ये हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे थ्योरम 2.1 है दिस थ्योरम, इसकी भी स्टेटमेंट को देखें क्या लिखा हुआ है। लेट ए बी अ स्केयर मैट्रिक्स if A has a row of zeros or column of zero then the determinant of A is equal to 0। ये एक और थ्योरम है। अगर आपके पास कोई एक रो 0 का 0 हो जाए पूरे का पूरा, या कोई एक कॉलम 0 हो जाए पूरे का पूरा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा 0। उसकी रीजन क्या है, फॉर एग्जांपल उसकी जो रो, अगर आप किसी रो से एक्सपेंड करें या कॉलम से करें, हमें पता है उसका डिटर्मिनेंट सेम होगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करें। तो जिस मैट्रिक्स में उसका रो या कॉलम 0 होगा, उसकी एंट्री सारी क्या होंगी 0 0 0, उससे मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी हियर, इसने इसको फार्मूले की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। एज यू कैन सी इसके दो फैक्टर्स को उसकी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट we will see one more theorem, maybe we will apply theorem 2.2. इसकी स्टेटमेंट क्या देखें, that A be a square matrix then determinant of A is equal to determinant of A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को रोज को कॉलम में चेंज कर दें, और यू कैन चेंज कॉलम इनटू रोज, सारे के सारे, या तो सारे रोज को कॉलम बना दें या सारे कॉलम को रोज बना दें, तो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल आए। ये भी थ्योरम है, इफ वी विल अप्लाई। ओके, जो चीजें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऑपरेशंस हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इनको आपने याद भी रखना है, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यहाँ पे 3 ऑपरेशन आपको नजर आ रहे हैं इन टेबल, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। ये अब हम बात करने लगे डिटर्मिनेंट की, इस चीज की बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट और जैसे जो मैट्रिक्स होता है उसमें डिफरेंस क्या है। जब हम जस्ट मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो स्ट्रेट लाइंस, आपको पता होना चाहिए जब स्ट्रेट लाइन लगी हो इसमें दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऑपरेशंस हम कुछ देखते हैं यहाँ पे जिनको आपने अभी याद भी करना है और इनको हमने अप्लाई भी करना है। दिस इज वन फर्स्ट इन द मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स हमें रिलेशनशिप की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। एक साइड पे मैट्रिक्स बी की बात कर रहा है और एक साइड पे मैट्रिक्स ए की बात कर रहा है। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट ऑपरेशन, इन द मैट्रिक्स बी द फर्स्ट रो ऑफ ए वाज मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है। तो हमारे पास दो उसने मैट्रिक्स लिए हैं, लेफ्ट पे एक राइट पे, दरमियान में इक्वलिटी के साइन है। तो लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके जो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है ए के साथ, और उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इक्वल होगा के टाइम्स मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हमने के को क्या लिया, कॉमन लिया हुआ। आप देखेंगे फर्स्ट रो में के कॉमन है ना, तो यहाँ पे राइट साइड पे के साथ आ गई, ये देखिए इस बार, और साथ में डिटर्मिनेंट वैसे के वैसे। जी जी, डिटर्मिनेंट में ये होता है कि हम किसी एक रो को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो के साथ किसी एक, और अगर जिस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर अंदर हो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में, तो उसको कॉमन भी बाहर ले सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट का केस है, किसका केस है, डिटर्मिनेंट की अब हम बात कर रहे हैं उसके ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं।
अभी हम कॉलम की बात में कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सेम मे बी सेम टू सेम, जब हम कॉलम अगर हमें स्टडी करना हुआ उसमें भी देखेंगे उसके ऑपरेशन क्या है, क्या सेम ऐसा कर सकते हैं उसमें भी हम। इसलिए मैं भी आपको कॉलम में बता रहा, मैं भी आपको चीजें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। रो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो अभी रो की बात करें। सेकंड देखें आप, सेकंड में क्या ऑपरेशन लिखा हुआ है, इन द मैट्रिक्स बी द फर्स्ट एंड द सेकंड रो ऑफ ए आर इंटरचेंज। अब डिटर्मिनेंट में ये होता है कि अगर आप किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बाहर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन साथ आएगा। कौन सा साइन आएगा, और जबकि आपको याद है कि हम इससे पहले रो ऑपरेशन मैट्रिसेस पे जब हम अप्लाई किए थे तब माइनस का साइन नहीं था होता, वो तो डिटर्मिनेंट नहीं था। दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट के केस में है कि जब आपके पास इस तरह के डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो मैट्रिक्स, कोई भी एंट्री इसमें लिखी हो, जैसे मैं 2 by 2 को ले रहा हूँ, उसमें अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आएगा, फिर माइनस। दोनों रोज को इंटरचेंज कर देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा जी। डिटर्मिनेंट में हम इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं ना, मैट्रिक्स फॉर्म में तो जस्ट उसकी एंट्री से लिखी होती है, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड में देखें, थर्ड ऑपरेशन, इसको भी आप याद कर लें अभी। इन द मैट्रिक्स बी a multiple of the second row of A was added to the first row। क्या किया है, हमारे पास डिटर्मिनेंट के केस में अगर मैट्रिक्स बी है उसको किसी रो को किसी हमारे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हैं, देयर विल बी नो डिफरेंस। उसका डिटर्मिनेंट और जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है वो हमेशा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ये ऑपरेशन के हिसाब से पता करते हैं कि किसी रो को डिटर्मिनेंट में किसी भी जो हमारे पास नॉन जीरो कांस्टेंट है उसे मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड भी कर सकते हैं। सो देयर आर 3 ऑपरेशन जो भी हमने देखे। पहले ऑपरेशन में हमने देखा कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है उसमें किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर उसी मैट्रिक्स में किसी रो में कुछ चीज कॉमन है ना किसी रो में, उसको बाहर भी हम लेके डाल सकते हैं, एज यू कैन सी द फर्स्ट वन। और सेकंड मैंने आपको ये बताया कि इफ इन अ डिटर्मिनेंट वी विल इंटरचेंज एनी टू रोज, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के साथ उसका चेंज आएगा, माइनस साइन के साथ उसके आएगा। और थर्ड में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं तो किसी रो को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन है जिनको हमने अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए रो रिडक्शन। और यही जो तीनों बातें हमने की हैं ये एक थ्योरम की फॉर्म है, थ्योरम 2.2.3, यू कैन इजीली रीड इट। उसने कहा है कि if B is a matrix that results when a single row or single column of A, जैसे आप कॉलम में पूछे तो उसने यहाँ बता दिया, is multiplied by a scalar, तो किसी स्केलर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, k टाइम फिर होगा जब उसको कंप्लीट फाइंड करते हैं। सेकंड में उसने ये लिखा है if the matrix B that results when two rows of or two columns of A are interchanged, तो हमारे पास माइनस साइन के साथ उसका डिटर्मिनेंट इसका आंसर है। और थर्ड में यही if the matrix that results when a multiple of one row of A is added to another, or when a multiple one column is added to another, उनका डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। Now we will see how can we apply these results to find the determinant of a matrix। और यहाँ पे थ्योरम 2.24 भी हमें दिया हुआ है, which is also very useful for us if we will need we will use it। यहाँ पे उसने एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स दिया है n by n ऑर्डर का, ठीक है। और उसके भी उसने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो नॉन जीरो नंबर है उसके इक्वल होगा, ठीक है। इसको रिजल्ट को आप देख लीजिएगा, सेम फॉर बी एंड सी भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं।
if we need we will apply these effects. अभी जो मेन फोकस है हमारा उस पे है जो हमने रो रिडक्शन से डिटर्मिनेंट फाइंड करना, उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and also you people learn how to find the determinant by using row reduction. So please note down this question on your notebooks first of all. In example 3 आप जो आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे, इसको हम सॉल्व करेंगे। उसने सॉल्व किया हुआ है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसको खुद भी सॉल्व करेंगे। तो इन मैट्रिक्स ए, इसको नोट करें आप सब, जो मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है किस ऑर्डर का दिया हुआ है, 3/3 का, ठीक है। और इसके स्टेटमेंट भी हम देखते हैं इसमें क्या उसने कहा है फाइंड करें। ये मैट्रिक्स ही हमने है, कहता है कि यूजिंग रो रिडक्शन टू एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या कहता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे इजीली फाइंड करेंगे। We will reduce this matrix to row echelon form. अब रो एशेलन फॉर्म क्या होती है, बेसिकली इसमें कौन सी ट्रायंगल बनती है, अपर ट्रायंगुलर। कौन सी मैट्रिक्स बनता है इसमें, अपर ट्रायंगुलर बनेगा। अभी हम इसको करेंगे तो अपर ट्रायंगल की फॉर्म में। और फिर हम वो जो थ्योरम मैंने अभी आपके ऊपर बताया था, अगर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बने या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बने या डायगोनल मैट्रिक्स बने, उसमें क्या करते हैं, जस्ट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट डाउन दिस मैट्रिक्स ए, और फिर हमने इसका फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सारी एंट्रीज लिखें आप। और माइंड में रखिएगा अभी हम इसको चेंज करेंगे रो एशेलन फॉर्म। रो एशेलन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे लीडिंग 1 बनाएंगे, उसके बिलो 0, यहाँ पे लीडिंग 1 बनाएंगे, उसके बिलो 0, और यहाँ पे लीडिंग 1 बनाएंगे, ठीक है। जी, so now we have this matrix as you can see on your screen, this one। जब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे मॉड उसके वो आ जाएंगे स्ट्रेट लाइंस के अंदर एंट्रीज। देखिए फर्स्ट तो 0 है, यहाँ पे यहाँ क्या होना चाहिए, 1 बनाने के लिए we need to interchange this row, first row with any other row। 2 के साथ भी कर सकते हैं और 3 के साथ भी। तो अभी हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, दूसरे किया अभी देखें क्या किया उसने, इंटरचेंज किया है फर्स्ट एंड सेकंड रो। जब फर्स्ट और सेकंड रो को डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा साइन आएगा बाहर, तो देखें क्या माइनस लिखा हुआ उसने, चेक करें दिस वन, करें आप सब, देखिए इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड रो, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है हमारा। जब आपने इसको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने से यहाँ माइनस आ जाएगा और ये दोनों रोज जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 - 6 9 और यहाँ पे क्या आएगा 0 1 5, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नाउ वी कैन सी वी नीड हियर 1, या 1 चाहिए, and we can easily see in the first row 3 is common। फर्स्ट रो में क्या है, 3 को कॉमन लें, देखेंगे टेक 3 कॉमन, कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट रो, फ्रॉम R1 लिख सकते हैं, या जो उसने लिखा हुआ है the common factor of 3 from the first row was taken through the determinant sign। तो डिटर्मिनेंट से बाहर 3 कॉमन ले जाएंगे, तो यू विल सी कि आपके पास इस फॉर्म में नेक्स्ट जो है ना वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्लियर। ऐसा करने से हमें क्या मिला, लीडिंग 1, ठीक है। यहां से जब 3 कॉमन लिया, -3 टाइम्स 1, और यहाँ पे कितना रह गया था -2 और 3। अब क्या करेंगे नेक्स्ट,
इस लीडिंग वन के बिलो जीरो चाहिए हमें, दिस इज ऑलरेडी जीरो, इसको जीरो करेंगे आप 2 को, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? हमने देखा डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करके तो फिर इसमें ऐड करेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे? देखिए इसमें लिखा भी हुआ है -2 टाइम्स द फर्स्ट रो वाज एडेड टू द थर्ड रो। जब ऐड करेंगे आप -2 टाइम्स और थर्ड में ऐड करेंगे तो आप देखिए आपके पास कौन सा मैट्रिक्स नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जो है ना उसको बन रहा है, चेक करें। आई होप जब आप इसका डिटर्मिनेंट जो ऐड करेंगे तो जिसको मैंने टिक किया हुआ मैट्रिक्स वही बनेगा। ये स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा सॉल्व कर रहे हैं सर आप सब? काइंडली आप ये समझा दें जो हमने ये थर्ड स्टेप किया, -2 टाइम्स द फर्स्ट रो टू द थर्ड रो, ये हमने क्यों किया? मतलब ताकि बेटा हम एशेलन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, ये जो लीडिंग वन है इसके बिलो जीरो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लीडिंग वन था ऊपर, यहाँ पे 2 था, तो 2 यहाँ पे क्या किया जाए, इसमें क्या ऐड करेंगे 2 0, तो वो हमने ऑपरेशन लगाया, ठीक है। सर इस जो थर्ड स्टेप है इसके लिए हम डायरेक्ट सेकंड रो यूज नहीं कर सकते कि मतलब -10 टाइम्स सेकंड रो एडिंग इट टू द थर्ड रो? क्या कर सकते हैं हम? मतलब क्योंकि उस सेकंड कॉलम में 1 के नीचे 0 लेके आना है, तो डायरेक्ट हम सेकंड रो यूज कर सकते हैं इसके लिए, राइट? आप कह रहे हैं कि सेकंड रो यूज करें और इस 6 को 0 बना दें? जी मे बी यू कैन डू, इट्स ओके। तो ऊपर 0 है तो नीचे फिर वहां पर 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं ना। आपको याद होगा हमने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड किया था, उसमें स्टेप बाय नहीं सर, स्टेप इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ये जिसमें पहले से 0 बन गया है, 2 0 बन गया, लेकिन हमें 10 को 0 बनाना है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं अभी बेटा, भी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं फिर। आप सही कह रहे होंगे, मैं उधर अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, मैं समझा तो शायद आप पीछे से कोई बात पूछ रहे हैं। एनीहो, अब हमारा जो नाउ वी आर हियर एट दिस पोजीशन, मे बी आप कह रहे थे कि शायद इस 10 की ये बात कर रहे हैं, ऐसी बात है ना? ठीक कह रहे थे कि नेक्स्ट Yes, स्टेप sir. में क्या, इस 1 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को पूरे रो को और थर्ड में ऐड कर देंगे ताकि ये 10 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आप ये लगाएंगे दिस वन, और देखें कि आपके पास ये मैट्रिक ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म आती है। नेक्स्ट चेक करें, जहाँ पे हमारे पास सेकंड रो में सेकंड एंट्री वहाँ पे 1 है, उसको यूज करके उसके बिलो 10 है। ऑब्वियसली हमें इस पूरे रो को -10 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करना है ताकि उस लीडिंग 1 के बिलो 0 बन जाए। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? What should we do in the next step? Now we are here, इस पोजीशन पे हम सॉरी दिस वन बिलो जी। अब जहाँ पे हमारे पास -55 है, यहाँ क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1, ये डिटर्मिनेंट है, ये क्या है हमारे पास? डिटर्मिनेंट। तो देखें हमारे पास ये नीचे 0 0 और -55, कैन आई राइट दिस 0 इज इक्वल टू 0 टाइम -55? तो फर्क तो नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है ना? फिर क्या करेंगे, वी कैन कंसीडर दिस 0 इज इक्वल टू 0 टाइम -55। तो पूरे का पूरा थर्ड रो में से क्या कॉमन आएगा? -55। तो देखिए उसने ऐसा किया कि कॉमन फैक्टर ऑफ -55 फ्रॉम द लास्ट रो वाज टेकन टू द डिटर्मिनेंट साइन। जब -55 कॉमन लेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बचेगा फिर? 1, बाकी तो जीरोस रहेंगे ना एज इट इज। करें इसको भी आप,
ठीक है, नाउ वी आर हियर। अब आपके पास उसकी फॉर्म आ चुकी है कुछ इस तरह से, -3 इंटू -55 और यहाँ पे 1 -2 3 0 1 5 0 0 1। क्या अब ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल की फॉर्म में हमारे पास आ चुकी है? इस फॉर्म में। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में जब डिटर्मिनेंट को मैंने क्या बताया था, किसको मल्टीप्लाई करेंगे? मेन डायगोनल की एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेन डायगोनल की एंट्रीज में क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 1 आ जाएगा। देखिए उसके साथ क्या लिखा हुआ है, इंटू 1 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आएगा 165। ठीक है, और यू कैन चेक इट, आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है आप इसको एक्सपेंड कर लें। किससे? स्मार्ट चॉइस यूज करते हो, जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम जीरोस है। तो देखिए थर्ड रो में मैक्सिमम जीरोस है, ये यहाँ पे जो एंट्री है इसका अगर हम को फैक्टर फाइंड करें तो क्या होगा? A31 A32 A33 -1 इस पावर। मैं उस तरह भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चेक भी हो जाए। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ फ्रॉम थर्ड रो, यहाँ पे क्या आएगा इनटू, इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं 1, ये 0 हो जाएगा ना, इसका 0 इंटू यहाँ पे जो को फैक्टर होगा C31 वो तो 0 रहेगा, नो नीड टू फाइंड। प्लस फिर क्या आना है 0 इंटू को फैक्टर ऑफ दिस 32, 0 रहना है, मैं इसको फाइंड नहीं कर रहा। प्लस क्या आना है यहाँ पे 1 के साथ क्या होता है -1 रेज़ पावर 3 + 3 6 और साथ में रो और कॉलम को डिलीट करके उसका डिटर्मिनेंट 1 -2 और 0 1। ठीक है, हमारे पास ये क्या आएगा -3 -55, ये भी 0 ये भी 0 0 + 0 + 1 और ये भी 1 और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 - 0, तो यहाँ 1 आ जाना। तो देखें चाहे तो आप इसको एक्सपेंशन लगा दें और या जो इसने कहा था लो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर जब, और या फिर हमारे पास डायगोनल फॉर्म में आ जाए तो हम इसको इजीली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ठीक है। So in this lesson we learned how to find the determinant by using row reduction। रो रिडक्शन मेथड से रो ऑपरेशन से लगाया और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। दिस इज वेरी इजी। इससे पहले हमने फाइंड किया था डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर, और कोफैक्टर्स को भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं अपर और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स है, आप डायरेक्ट में वो यूज करें, रिजल्ट दैट इज मोर गुड। तो आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। आप रेफरेंस लेंगे एज इट्स एन अपर ट्रायंगुलर, so we can multiply all the main diagonal entries to इसका डिटरमिनेंट। जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा कुछ पूछना चाहते हैं? जी डियर स्टूडेंट्स, नो सर क्लियर। क्लियर है तो फिर चलें एक क्वेश्चन हम और आगे करते हैं। जहां तक नोट करना है आई होप कि आप सबने साथ साथ सॉल्व किया है, नो नीड, और ये बुक पे अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ रो ऑपरेशन एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन, जो मैंने यहाँ भी आपको अप्लाई करके बताया था। यहाँ भी उसने 4x4 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, ठीक है, और 4x4 के मैट्रिक्स को क्या फाइंड करना है हमने, इसका डिटरमिनेंट बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस भी जो भी हमने अप्लाई किए हैं, और कोफैक्टर्स जहाँ पे जरूरत होगी वी नीड द कोफैक्टर्स वी कैन अप्लाई द कोफैक्टर्स।
क्लियर? तो देखें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और पहले आप समझ लें कि आप इसने बड़ा शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व किया है, इसने कैसे किया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, दिस मैट्रिक्स क्यों स्क्वायर है, व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, 4 और 4 है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो देखें इसको हम जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पहले सबसे पहले करेंगे, ठीक है? जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइंस में, और उसके बाद हमने इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, एशेलन फॉर्म के अंदर। तो जब एशेलन फॉर्म में लेके जाना है तो क्या होना चाहिए, 3 को हम 1 करके और उसके नीचे 0 बनाए, लेकिन उसने यहाँ पे ये किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, उसने बड़ा और स्मार्ट वे यूज किया। कैसे? उसने इस 1 को यूज किया, इसके ऊपर भी 0 बना दिया और इसके नीचे भी 0 बना दिया, एज यू कैन सी फर्स्ट वन। सिर्फ कॉलम चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली सारे रोज भी चेंज होंगे साथ, लेकिन उसने लिखा गया है बाय एडिंग सुटेबल मल्टीपल ऑफ द सेकंड रो टू द रिमेनिंग रोज। हुई होती, हमें पता है कि जो सेकंड रो है इसमें इसके पास 1 है, इस 1 को यूज करके इस 3 को भी 0 कर सकता है, इसके नीचे बिलो 2 को भी और उससे नीचे बिलो 3 को भी 0। कैसे? ऑपरेशन लगाएगा ना, क्या ऑपरेशन लगाएगा भला, उसने कौन से ऑपरेशन लगाए? उसने 3 ऑपरेशन एक साथ लगा के ये फॉर्म बना दी, और ऑपरेशन में आपको लिख देता हूँ यहाँ कौन कौन से देखें। उसने पहले ऑपरेशन लगाया यहाँ पे -3 टाइम्स रो 2 प्लस रो 1, और किसमें चेंज आया, रो 1। फिर उसने क्या किया, देखो -2 टाइम्स R2 प्लस R3, ये उसने किया, और किसमें चेंज आएगा, और फिर उसने क्या किया, -3 टाइम्स रो 2 प्लस रो 4, ठीक है, और किसमें चेंज आएगा, तभी तो ये ऑपरेशन लगा के तो उसने ये जीरोस बनाए ना। ये देखें, ये पूरे का पूरा फिर रो चेंज होगा, ये पूरा रो चेंज होगा, ये पूरा रो चेंज होगा, ठीक है? ऐसा क्यों किया, उसके एक रीजन है। देन फिर उसने नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि ये तो डिटर्मिनेंट है, तो मैंने आपको एक स्मार्ट चॉइस बताई थी जिसमें मैक्सिमम जीरोस हो गए, जिस कॉलम या रो से वहां से इसको एक्सपेंशन कर लेंगे। उसने इसको कहां से एक्सपेंड किया है, फर्स्ट कॉलम उसने यूज कर दिया। देखिए ये भी एंट्री 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। 1 की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 1 की पोजीशन A 2 1, इसका कोफैक्टर जो साथ बनेगा प्लस का होगा माइनस का होगा, तो बाय -1 रेज़ टू पावर आएगा, वो आएगा तो इसका C21 फाइंड कर रहे हैं तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 ऑड है, माइनस का साइन आएगा, और साथ में वो डिलीट करके रो और कॉलम लिखेंगे। तो देखें उसने यही किया, दिस वन, ठीक हो गया ना। अब उससे आगे उसने फिर क्या किया है, फिर क्या करता है, इस -1 को यूज करता है और इस पूरे रो में ऐड कर देता है, यानी कि मींस के रो 1 को इसमें ऐड कर रो, तो यहाँ फिर 0 हो जाएगा, तो फिर कहाँ से एक्सपेंड करेंगे, C1 से फिर कर लेंगे, और जब C1 से तो देखें, ठीक है, जस्ट 2/2 का मैट्रिक्स रह जाता है, उसको सॉल्व कर देखिए कितनी स्मार्ट चॉइसेस है उसकी, स्मार्ट मेथड यूज किया, और उसने बगैर में भी कुछ आपको क्वेश्चन दिया जाता तो आप क्या करते, पहले तो उसको रो एशेलन फॉर्म में कहीं आप लेके जा रहे थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, मैक्सिमम जीरोस बनाता गया किसी रो या कॉलम में, और वहां से उसको एक्सपेंशन करता जा रहा है। तो आप भी यही मेथड अडॉप्ट करें। जब आपसे कहा गया ना फाइनल डिटर्मिनेंट, तो इस तरह से अगर आपको कहीं पे 1 मिल रहा है, 1 को यूज करके उसके ऊपर नीचे जीरोस बनाए और एक्सपेंड करते जाए, फिर नेक्स्ट चले फिर 1 मिले, उसको 0 बनाए मैक्सिमम, वहां से एक्सपेंशन करते जाए। देखें कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। क्लियर जी बेटा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, एनी क्वेश्चन? नो सर।
आई होप आपको इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और मज़ीद क्लियरेंस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल इन दिस एक्सरसाइज, जी क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे आप सब अभी। और इसमें करना क्या है, यू नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट बाय जो भी इसकी स्टेटमेंट है वो एशेलन फॉर्म में ले जाए, ठीक है, और रो ऑपरेशन यूज करें और को फैक्टर्स मेथड के साथ अप्लाई करें। आप रो एशेलन फॉर्म में ले जाए, या जैसे इसने अभी स्मार्ट वे यूज किया है, अगर 1 मिल जाता है तो जीरोस बना के एक्सपेंड करते जाए, साथ साथ करें सॉल्व क्वेश्चन 9। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारे पास है 2 पॉइंट, आई थिंक 2.2 है, 2.2 है ना। इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 9 to 23, ठीक है। इसमें काफ़ी आपको क्वेश्चनिंग ऐसी आपको मिलेगी, in which you will learn how to find the determinant by row reduction and by using cofactors। और इसमें भी आप रो एशेलन फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, और जो अभी चॉइस जो मेथड उसने लगाया कि मैक्सिमम जीरोस बना के और इसको हम सॉल्व करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और शेयर कीजिएगा साथ साथ, और इसके बाद एंड पे मैं आपको टाइम दूंगा फॉर द क्विज। क्वेश्चन फेस टू फेस है, इनका क्विज है, इसी में क्विज दूंगा, ठीक है। तब तक आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। आपने कैसा ऑपरेशन आप करेंगे ऊपर लिखा करें आप जो रो ऑपरेशन अभी हमने देखे रो रिडक्शन के लिए, इनमें से कोई भी मेथड और सॉरी कोई भी ऑपरेशन जब हमें फिर नीड कहीं भी जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले जो हमने जिस सीक्वेंस में पढ़े उसी में हम लोग जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको यूज करते हैं। सर आंसर 189 है। जी बेटा 189 डिटरमिनेंट। जी 189, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा फॉर शेयरिंग दिस आंसर। अभी चेक करते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स का भी यही आंसर आता है। अभी कुछ और भी सॉल्व कर रहे हैं, होप सो उनका भी सेम आंसर है। अगर आपने ये कर लिया वेरी नाइस। अब आप क्वेश्चन 11 को भी सॉल्व करें, ठीक है। इसमें 4/4 का है, उसको भी सॉल्व करके क्वेश्चन 11 को फाइंड करें, इसका भी डिटरमिनेंट। तब तक मैं चेक करता हूँ क्या बात है, तो वाले ट्राई करते हैं क्वेश्चन 9।
जी बेटा जो 189 का है, लेकिन बेटा चेक करें, रीचेक योर क्वेश्चन अगेन, क्या ये 33 नहीं इसका आंसर आता? सॉरी सर 33 इसका आंसर क्या 33 नहीं है? इसको रीचेक करें क्वेश्चन को, कहीं कोई मिस्टेक नहीं आता। This is very easy question, I think. Okay, question is A is equal to 3 minus 6 9, ठीक है, और -2 सर 7 33 आ रहा है। -2 चले एनी हाउ 33 सर आ गए। 3 सर कॉमन ले लिया इससे। जब इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसको डिटर्मिनेंट की नोटेशन में मैं लिख रहा हूँ लाइक दिस, और ये भी डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से क्या कॉमन लो? फर्स्ट रो में से 3 सर 3 3 कॉमन लेंगे, 1 -2 3 -2 7 -2 0 1 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता हूँ, इसको 0 करना चाह रहा हूँ मैं, क्या ऑपरेशन लगाऊंगा? 2 टाइम्स R1 प्लस R2, और किसमें चेंज आएगा? R2, क्लियर? तो क्या मैथ बनेगा हमारी नेक्स्ट रो? टर्मिनल की जो फॉर्म है 1 -2 3 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा? 0 0 3 4 0 1 ठीक है ना? नाउ वी हैव दिस वन। इसके बाद एक्सपेंशन कर ले, कहां से? रो 1 फर्स्ट से, रो 1 कॉलम, बस कॉलम तो से। वैसे वो एशेलन फॉर्म में था, लेकिन हम इसकी एक्सपेंशन कर लेते हैं कॉलम से, तो क्या आएगा? 3, ये चूंकि ये 1 1 है, -1 is equal 1 + 1 2, प्लस नहीं आएगा, तो कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो -2 3 1 5 आ रहा है, सॉरी यहाँ आएगा 3 4 1 5। नेक्स्ट तो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट वेरी इजी, 3 × 5 15 -4 11 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने चेक भी कर लिया, इसका आंसर 33 आता है, क्लियर? चले एनी हो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, तब तक मैं स्टूडेंट से क्विज ले लूं, आप लोग क्वेश्चन 11 को सॉल्व करो, शाबाश करिए।
try to make section. डियर स्टूडेंट्स, जो बेटा आप सब ऑनलाइन एक क्वेश्चन 11 को सॉल्व करेंगे सेम जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया, बाकी क्वेश्चंस को एग्जांपल्स को देखा, सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करें। जी बेटा, क्वेश्चन 11 स्टार्ट किया आप सबने? सर 6 आ रहा है आंसर। जी 6। सॉरी तारिक शाह बेटा, आपकी आवाज में भी कट रही है, दोबारा बताएं। सर आंसर 6 आ रहा है। ओके, चलिए अभी आपने सॉल्व किया ये हो और मेरे साथ शेयर करेगा, इसको आप रीचेक भी करें, अगर ये करके सॉल्व करके ठीक हो जाती है। सर 6 आंसर आ रहा है। चलिए नाइस, गुड, थैंक यू सो मच। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और मैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्विज दे रहे हैं डिस्टर्ब हो गए, मैं चाह रहा हूँ का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और आप में से अगर कुछ पूछना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं सेशन को एंड कर, ठीक है, ताकि बच्चे जो क्विज दे रहे हैं डिस्टर्ब ना हो। जी कोई बात शेयर करना चाहता है आप सब में से एनीवन? ठीक है, सेशन में एंड कर रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट क्विज दे रहे हैं डिस्टर्ब